अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारी जो आज की वीडियो है वो है हमारा जो सिंपल इनवाइस है, तो उसके बारे में है। तो सिंपल इनवाइस नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, बहुत ही इजी टू यूज़ है और बहुत ही फ्रेंडली है। ठीक है, कोई हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, किसी भी पीसी में ये वर्क करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आज फुल ट्यूटोरियल देख लेते हैं, कैसे काम करता है, इसको कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है और इसमें हम रिपोर्ट्स वगैरह कैसे ले सकते हैं और उसमें जितने एक्सपेंस हैं वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि आप एक ही टाइम में अपने मल्टीपल जो बिजनेसेस हैं वो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जाना है न्यू में, और कोई भी आपका बिज़नेस है, ठीक है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपका कुछ ऑटोमोबाइल है, आपका कुछ साथ में आप कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइक आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, कुछ भी, ठीक है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये है और ये हमारा दूसरा है, और ये जो ऑटोमोबाइल जस्ट एक नेम इसको दे दिया। ठीक है, ये करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी बिज़नेस प्रोफाइल रेडी हो रही है। ठीक है, अभी ये पूछ रहा है कि कौन सा एरिया है, ठीक है, बिज़नेस, ठीक है, हम इसको अदर में कर लेते हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ बिज़नेस, आगे टैक्सेस के बारे में पूछ रहा है, उस पर टैक्स है या नहीं है। ठीक है, आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। हम यहाँ पर फ़िलहाल हम नो कर देते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। आगे करेंसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, करेंसी आप कोई भी करें जो आप अपने मुतालिक है। ठीक है, आप दिरहम में करते हैं तो दिरहम में कर दें। ठीक है, पी के आर में करते हैं तो पी के आर कर दें। ठीक है, आर एस, ठीक है, ओके, नेक्स्ट कर दें। इंडियन होगा तो आप इंडियन करेंसी आप इसी तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी आगे पूछ रहा है कि आप इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। ठीक है, आपके पास कुछ ऐसा है तो उसमें इन्वेंट्री है, हाँ, हम कहते हैं हाँ उसमें इन्वेंट्री है। ठीक है, और फिनिश कर देते हैं। तो ये इसकी जो बेसिक है वो सेटिंग है। ओके, तो यहाँ पर आगे प्रोडक्ट ऐड करनी है तो आपने यहाँ से प्रोडक्ट वगैरह ऐड करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट में जाना है और यहाँ से आपने प्रोडक्ट वगैरह ऐड करनी है। कस्टमर है, सप्लायर है, कोई इनवाइस बनानी है तो आपकी वो यहाँ से बन जाएगी। ठीक है, फ़िलहाल प्रोडक्ट नहीं है तो इस वजह से हम इसमें क्या आइटम ऐड करेंगे, फ़िलहाल तो यहाँ पर कोई आइटम है ही नहीं, तो ये आइटम ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो डिटेल के साथ फिर मैं आपको बताता हूँ कि आइटम किस तरह ऐड करने हैं। यहाँ से भी आप आइटम ऐड कर सकते हैं। आगे इसकी कैटेगरीज़ आ जाती हैं, आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उनमें मुख्तलिफ़ अलग-अलग कैटेगरी की हैं। ठीक है, लेट्स सपोज़ अगर आप कुछ ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है, तो आपके पास मुख्तलिफ़ कैटेगरी के आइटम होंगे, लाइक अगर आपके पास सोप हैं तो अलग आ रहे होंगे। ठीक है, और इसी तरह कुछ मतलब साबुन अलग आ रहे होंगे, कॉस्मेटिक्स अलग आ रहे हैं। उसके अलावा आपके पास ज्वेलरी अलग आ रही है। ठीक है, तो अलग-अलग आपके पास कैटेगरी बनी हुई है, आपको पता चल रहा होगा कि कितना आइटम कहाँ जा रहा है क्या। और इसके अलावा आप जो आपके ऑनलाइन सेल्स एंड परचेज़ है, ठीक है, किसी ने कुछ लिया हुआ है, उधार पर लिया हुआ है, ठीक है, सीओडी अमाउंट है, ठीक है, कुछ कैश वाली है, वो सारा आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से आपको रिपोर्ट वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे सारे एक्सपेंसिव हो जाएँगे, लाइक हमें कितनी हमने सैलरीज़ दी हैं, कितना हमने बिल्स वगैरह दिए हैं। ठीक है, और जितना वो सारा हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अपने एक्सपेंस से ऐड करते रहेंगे। ठीक है, इतनी अमाउंट है, क्या है, ठीक है, वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अच्छा, सबसे पहले एक-एक करके डिटेल के साथ देख लेते हैं। सबसे बेसिक चीज़ तो इसमें है प्रोडक्ट ऐड करना। ठीक है, यहाँ पर न्यू में जाएँगे, प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑटोमोबाइल है तो यहाँ पर फ़िलहाल तो हमने इसको ऑटोमोबाइल दिया था। ठीक है, तो जस्ट एक डिस्क्रिप्शन के लिए कुछ भी दे दे सकते हैं। लाइक ऑटोमोबाइल में है तो हमें ग्लास क्लीनर, हम सेल ग्लास क्लीनर हमारे पास, ठीक है, एक प्रोडक्ट है। जस्ट एक रेफ़रेंस के लिए। ठीक है, आगे इसका कुछ कोड वग़ैरह है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कुछ, ठीक है, और बारकोड स्कैन करने के वो आपको यहाँ पर कोड वग़ैरह आ जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर कैटेगरी या मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी आ जाएगी, कौन-सी कैटेगरी का ये आइटम है।
जैसे कि हम मैंने आपको बताया था कुछ मतलब ऑटोमोबाइल में है कुछ लाइक कुछ ग्लास का आइटम है, ठीक है, या कुछ और है, ठीक है। इस तरह अगर आप ई कॉम का करते हैं तो आपकी कैटेगरी में वो कुछ ज्वेलरी आ जाएगी या कुछ और, ठीक है। जितनी आपकी कैटेगरी बनी हुई वो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपके उतने यूनिट्स, बैच नंबर, ठीक है, यहाँ पर इसकी उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह आ जाएगी, ठीक है। लाइक कुछ बेकरी वगैरह आइटम है या कुछ खाने पीने को तो उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर आएगी, ठीक है। और बाकी एक्टिव इनएक्टिव भी कर सकते हैं, सर्विसेज भी उसको दे सकते हैं, प्रोडक्ट को उसकी टाइप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। हाँ, ये बाकी स्टॉक में है, ठीक है, इसमें कितनी अवेलेबिलिटी है वो आप यहाँ पर ठीक है लिख सकते हैं। लो लेवल इतना है, ठीक है। स्टॉक में कितना है यहाँ पर इन्वेंट्री आप डाल सकते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री में अभी हमारे पास 12 पीस पड़े हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी प्राइस हम मेंशन कर देते हैं, प्राइस 12 रुपये ग्लास क्लीनर की। यहाँ पर कोई पिक्चर वगैरह है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। टैक्स फिलहाल यहाँ पर है नहीं, ठीक है। क्यों हमने वो नो करके दिया था, ठीक है। ओके करेंगे, हमारा एक आइटम ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आपने मल्टीपल आइटम अपने ऐड कर लेने हैं, ठीक है। तो ये रेफरेंस के लिए अगर चाहें तो बाद में इसको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, किसी भी आइटम को, उस आइटम को सेलेक्ट करें, ठीक है। सेलेक्ट करके उसको यहाँ से एडिट कर लें, मल्टीपल आइटम है कोई भी सिलेक्ट करें और उसको एडिट कर लें, ओके। यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आ जाएंगी, ठीक है। आगे यहाँ पर कैटेगरी तो पहले मैंने आपको बताया कि मल्टीपल कैटेगरीज हैं, तो मल्टीपल कैटेगरीज आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बाकी इनवाइस बनानी है वो आपकी यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आपके कस्टमर भी मैनेज हो सकते हैं, ठीक है। परमानेंट कस्टमर है तो उनके नाम लिख सकते हैं, ठीक है। एक कस्टमर है उसका नाम ABC है, ठीक है। बाकी उसकी डिटेल वगैरह यहाँ पर आप पूरी डाल सकते हैं, XYZ डाल के उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसका एड्रेस ये वो, ठीक है। यहाँ से आप आइटम ऐड कर देंगे, ये बंदे ने एक ख़रीदा है, इसकी प्राइस हमने दी थी 144, ओके। सेलेक्ट कर देते हैं, अच्छा वो बल्क क्वांटिटी में आ गया, ओके ठीक है, ओके। एक की प्राइस हमने 12 सेट की थी और यूनिट हमने बनाया था 12 का, ओके। अच्छा आगे आ रहा है कि इसने फुल पेड किया है क्या है, इसने उधार पर लिया है, कैश है, पेमेंट मेथड क्या है। यहाँ से अगर उसने फुल दिया, ठीक है, पेड इन कैश है। अगर नहीं दिया है या कुछ और, ठीक है, वो सारा आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, करके इसको सेव कर देंगे। बाकी अगर आपको चाहिए तो वो यहाँ से आपकी इनवाइस आ जाएगी, ठीक है। ये इनवाइस आ गई। अच्छा लोगो भी आप इसमें सेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। सेटिंग में जाकर आपने यहाँ पर इसका लोगो वगैरह भी सेट कर देना है। कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ से आप इसका ये लोगो सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर ऐड करेंगे, ऐड करके तो उसका लोगो वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी डिटेल और भी इसमें है, आप इसमें गो थ्रू करके सारी चीज़ों की आप सेटिंग इसके अंदर आप कर सकते हैं, ओके। और इसके अलावा ये तो हो गया वो, बाकी यहाँ से आप सप्लायर जो हैं उनकी लिस्ट वगैरह आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जितने सप्लायर हैं वो सारी डिटेल आपकी यहाँ आ रही होगी, जितनी आपकी परचेजेज हैं, ठीक है। आप अभी सामान सिर्फ सेल इतने ही नहीं कर रहे, परचेज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी आपकी परचेज हैं वो सारी यहाँ पर शो हो रही होगी, परचेज इनवाइस हैं, ठीक है, सारी वो आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर डालकर यहाँ से आप मैनेज करेंगे कि कब से कब तक कितनी परचेज हुई हैं। बाकी रिपोर्ट्स आपको सारी यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी कि कब से कब तक कब से कब तक की आपको रिपोर्ट्स चाहिए, ठीक है। सेलेक्टेड डेट, ये डेट है और
ओके, तो फिलहाल आज की डेट में एक ही इनवाइस है, तो एक ही इनवाइस ही फिलहाल हमें शो हो रही है। अगर आपने इसको बाद में इसकी दोबारा से आपको प्रिंट चाहिए, यहाँ से आप दोबारा से इसको प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको रिटर्न भी कर सकते हैं और कन्वर्ट टू क्रेडिट इनवाइस, ठीक है, कि बंदे ने पैसे फ़िलहाल नहीं दिए हैं, ये यहाँ से इसको क्रेडिट में चेंज हो जाएगा और सेव कर दें, ठीक है। ओके, ये देखें ये भी रेड में आ रहा है, ठीक है। बाद में जब आप इसकी रिपोर्ट्स निकालेंगे तो प्रॉपर आपके पास डिटेल में आ रहा होगा कितने लोगों ने पेड है, इतने अनपेड है, ठीक है। ये यहाँ से ये देखिए अनपेड आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई पेड होगा तो वो भी आपके पास यहाँ पर शो होगा। ओके, तो इस तरह आपने यहाँ पर इसकी सेटिंग कर लेनी है। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ, ठीक है। और यहाँ से आप कंपनी भी स्वाइप कर सकते हैं, मल्टीपल कंपनीज हैं तो यहाँ से ही आप स्वाइप कर लें। थैंक यू सो मच।